दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में सफलता के रहस्य में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किसी भी व्यक्ति की सफलता किन तथ्यों के ऊपर आधारित होती है। मेरे भाई, जिसका पहला जो पॉइंट है आत्मविश्वास, मैंने आपको बताया कि जब तक व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है वह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। चाहे वो कोई विद्यार्थी हो या कोई बिजनेसमैन हो या और कुछ प्राप्त करना चाहता हो, तो अचीवमेंट करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास, मैंने आपको यह भी बताया कि आत्मविश्वास किस प्रकार से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरह से मजबूत आत्मविश्वास अपने अंदर हम धारण कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया कि जब तक सॉलिड बेस आपके पास नहीं है तब तक आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत नहीं कर सकते हैं। यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जब हम अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके चलते हैं, अपने आप को नगण्य मानकर चलते हैं कि हम कुछ नहीं करते, जो कुछ भी करता है वह ईश्वर करता है या ईश्वर की कृपा से होता है। जब हम यह धारणा अपने मन में धारण कर लेते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होना चालू हो जाता है। आपको इस प्रकार से भी समझना चाहिए कि जैसे मान लीजिए जब एक बालक होता है, कोई भी व्यक्ति, और वह पूरी तरह से अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड रहता है, उसको यह विश्वास रहता है कि जब तक हमारे माता पिता हमारे साथ है तब तक हमको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। यह चीज आपने बच्चों में देखी भी होगी, आप भी कभी बच्चे रहे होंगे। आप ध्यान करके देखिए, सोच करके देखिए कि जो मैंने आपको बता रहा हूँ वह बातें पूर्णतया सत्य हैं। तो जब हम माता पिता के साथ, कोई भी बच्चा मान लीजिए किसी मेले में जाता है या कहीं घूमने फिरने के लिए जाता है, या मान लीजिए अपने घर पर ही रहता है, कहीं नहीं जाता, लेकिन उसके मन में एक विश्वास रहता है, जबरदस्त विश्वास, यानी जिसको आत्म विश्वास कहते हैं, वह बहुत स्ट्रांग होता है। उसके मन में यह सोच बनी रहती है कि मेरे माता पिता मेरे साथ है, अगर कोई परेशानी या हमको जो कुछ भी चाहिए वह अपने माता पिता से कह करके वह आसानी से उसको प्राप्त कर लेता है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम अपने माता पिता के ऊपर भरोसा रखते हैं और हमारा विश्वास अडिग रहता है कि मेरे पिता मेरे साथ है, मेरे माता मेरे साथ है, मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है, और हम किसी भी तरह की परेशानी से नहीं डरते। उस समय बालक, आप देखिए, निश्चिंत होता है, उसको किसी प्रकार का डर भय मन में नहीं रहता। वह कुछ भी करता है तो वह सीधे बिल्कुल अपने रास्ते पर चलता रहता है और मन में उसके विश्वास रहता है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वह हमारे माता पिता आसानी से उसको सॉल्व कर देंगे और कर देते भी हैं। तो मेरे भाई, यही आत्मविश्वास जब हम बड़े होने पर भी कायम रखते हैं, अपने मन में जागृत रखते हैं, और उसको जागृत करने का जो सबसे बड़ा अच्छा तरीका है मैंने आपको बताया। इसीलिए इसी आत्मविश्वास को बनाने के लिए या जागृत करने के लिए ही लोग पूजा पाठ, तप आदि ये सब कार्य करते हैं कि जिससे ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे और वो अपने
रास्ते पर आसानी से चल करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो मेरे भाई, मैंने आपको बताया हमारे वीडियोस मनोवैज्ञानिक तथ्य के ऊपर आधारित है। खाली पूजा पाठ से आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा। आत्मविश्वास जागृत करने के लिए मैंने आपको बताया इसमें आध्यात्मिक चिंतन की जरूरत है। आध्यात्मिक चिंतन का मतलब कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, किसका अंश हैं, हमारे साथ कौन है। जब तक ये चीजें हम नहीं समझते तब तक हमारा आत्मविश्वास कभी मजबूत नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि हम सभी लोग परमात्मा का ही अंश हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। तो जब हम इस चीज को भली भांति जानते हैं तो हमको अपने ईश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। तो जब ईश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा है और तभी आपके अंदर आत्मबल बलवान हो सकता है, जागृत हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया बिना सहारे के कोई भी चीज खड़ी नहीं हो सकती। तो यही वह सहारा है, अर्थात ईश्वर हमारा सबसे मजबूत सहारा है, जो जन्म से लेकर के मरण तक, व्यक्ति के अंत समय तक वह सहारा आपके साथ रहता है। और अगर आप अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आप यकीन जानिए कि आपको जन्म से लेकर के मरने तक किसी अन्य सहारे की जरूरत कभी नहीं होगी। ये हमारा ऐसा मानना है, या वो लोग भी इस चीज को मानते हैं जो अपने इष्ट देव को समझते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं। तो मेरे भाई, भगवान को अपना सहारा बना करके जब हम किसी कार्य के लिए अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में जब हम उतरते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जब मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप मजबूत रहता है। अदरवाइज जब हम सांसारिक चीजों के ऊपर डिपेंड रख करके चलते हैं कि फलाना व्यक्ति है, ढिकाना व्यक्ति है जो हमारा सहयोग करेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो मेरे भाई यकीन जानिए, जब भी आप किसी सांसारिक व्यक्ति के ऊपर अपने आप को टिका करके किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है। क्यों? आज के जमाने में आप जानते हैं हर व्यक्ति के अंदर ज्वेलसी की भावना रहती है, चाहे वो अपना हो, चाहे पराया हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, कोई भी हो। जब आप आगे बढ़ने लगेंगे तो वही आपका मित्र, वही आपका पड़ोसी, वही आपका रिश्तेदार आपसे जलने लगता है या आपके अचीवमेंट से नाराज या नाखुश होने लग जाता है। तो आप खुद सोचिए, जब जिसको हमने सहारा मान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर अगर चल रहे हैं, तो जब आपको सफलता मिलती दिखाई देगी, आपके सभी लोग, मित्र या पड़ोसी, ये सब आपसे किनारा करना चालू कर देते या अंदर ही अंदर ऐसी भावना रखने लगते हैं कि आप आगे ना बढ़ सकें। तो जब सोचिए, आपके जो हितैषी हैं, जिनको आपने हितैषी समझा, अपना सहारा समझा, वही लोग आपकी कामयाबी में जब रोड़ा बनने लगेंगे तो कोई व्यक्ति किस प्रकार से सफल हो सकता है। तो मेरे भाई, कभी भी किसी सामाजिक व्यक्ति के ऊपर अटूट विश्वास करके उसके सहारे होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की मत सोचे, यह हमारा मानना है। आपको यदि सहारा बनाना है, अपने भरोसे को बढ़ाना है, तो आप परमात्मा को अपना सहारा और भरोसा बनाएं। फिर देखिए कि सफलता आपके जीवन में किस प्रकार से आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सफलता बहुत आसान चीज है, बहुत आसानी से मिल जाती है, परेशानियां नहीं आती हैं। जब हम किसी मार्ग पर किसी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, सफलता पाने के लिए जब हम कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियां, रुकावटें भी आती है, यह स्वाभाविक है। और
वह रुकावटें और परेशानियां हमारे इष्ट देव की कृपा से, आत्मविश्वास के कारण हमारे अपने आप नतमस्तक हो जाती है। क्योंकि जब आपका भरोसा मजबूत होता है, अपने ऊपर आपका भरोसा मजबूत होता है, तो आपको कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। ये मेरा वादा है आपसे, अगर हम रुकते हैं या कोई भी व्यक्ति सफलता पाने से वंचित रह रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तो जब भी आप किसी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं या पाने की इच्छा रखते हैं, तो आत्मविश्वास को अवश्य मजबूत रखें। क्योंकि जिस दिन आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि आपकी सफलता आपसे उतनी ही दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, आज भी व्यक्ति में भगवान ने सभी तरह की ताकत दी है। अगर आवश्यकता है तो उनको जगाने की होती है। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया होगा कि हमारे अंदर हर तरह की शक्तियां मौजूद होती है, और अगर जरूरत है तो उन शक्तियों को जगाने की जरूरत होती है। जिस दिन उस शक्तियों को आप जागृत कर लेते हैं, या कोई भी व्यक्ति उन शक्तियों से परिचित हो जाता है और उनको जागृत कर लेता है, तो उसके लिए किसी भी कार्य में कोई कठिनाई नहीं आती है। आती भी है तो वह मैंने बताया, जब व्यक्ति के अंदर आत्मबल होता है, आत्मविश्वास होता है, तो वह उन परेशानियों से निपटने की शक्ति भी उसमें भगवान की कृपा से आ जाती है। तो जब आपके अंदर शक्तियां मौजूद हैं, तो हमको दूसरे पर निर्भर होने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो सिर्फ इस बात को विश्वास करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि मैं जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा हूं, वहां पर हमको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि जब आपका मार्ग सही है, आपका प्रयास सही है, आपकी मेहनत में भी कमी नहीं है, तो सफलता को तो आना ही है। और सफलता एक दिन में प्राप्त होने वाली चीज नहीं, ये भी मैंने आपको बताया, ये आप भी जानते हैं कि किसी भी अगर अचीवमेंट को हम करना चाहते हैं तो वह तुरंत प्राप्त नहीं होता है। या जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है, आप उनसे भी जानकारी कर सकते हैं कि किसी को भी कोई भी सफलता एक दिन में अनायास प्राप्त नहीं होती। उन लोगों ने भी इन्हीं सब बातों का सहारा लिया होगा, भले वह किसी और नाम से इन चीजों को जानते हों, या आत्मविश्वास ना कह करके उसको वो कुछ और कहते हों, ये तो अलग हो सकता है। बट जो रियल चीज है वो होती यही है कि जीवन में वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं हर क्षेत्र में जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है। और जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, वह व्यक्ति एक धक्का परे व्यक्ति, जिसको आप कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक हमारे अंदर अपना आत्मविश्वास और आत्मबल नहीं है, हम दूसरों के सहारे किसी भी प्रकार का कोई अचीवमेंट नहीं कर सकते। करना चाहेंगे भी, कुछ दिन तक मैंने आपको बताया, व्यक्ति प्रयास करता है, साल 6 महीने करने के बाद थक जाता है, और वह उसके मन में ऐसे विचार आने लग जाते हैं कि शायद यह सफलता या इस कार्य में मुझे सफलता प्राप्त होती नहीं दिखाई दे रही है, और वह अपने रास्ते को, अपने लक्ष्य को बदल देता है। एक नए क्षेत्र में एक नए लक्ष्य के साथ प्रयास करने लगता है। से सफलता हमको कभी भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि इसका कारण यह भी है जो मैंने आपको बताया। सपोज करिए किसी एक लक्ष्य को लेकर के जब आप मेहनत कर रहे होते हैं और साल 6 महीना मेहनत करने के बाद आपको सफलता नहीं मिलती, तो आपके मन में ऐसे विचार आने लग जाते हैं कि शायद यह क्षेत्र हमारे लायक नहीं है, या मैं इस क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, आदि आदि सोच करके हम अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। तो जब लक्ष्य बदल देते हैं, तो जब हमको जो साल 6 महीने तुमने उस क्षेत्र में जो प्रयास किया, मेहनत की,
वह मेहनत हमारी बेकार चली जाती है। तो जब बार बार हम मेहनत को बेकार करते रहते हैं और लक्ष्य परिवर्तित करते रहते हैं तो आप यकीन जानिए कि सफलता हम किसी भी क्षेत्र में नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब मैंने बताया अपने अंदर आत्मविश्वास रख करके किसी भी कार्य को जब हम करेंगे तो ये वादा है मेरा आपसे कि आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बस अगर जरूरत है तो वह थोड़े धैर्य की जरूरत है, समय के इंतजार की जरूरत है और आत्मविश्वास की जरूरत है। अपने आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर ना होने दे। जब आत्मविश्वास आपका बलवान रहेगा तो आप जिस भी क्षेत्र में घुसेंगे, जिस भी क्षेत्र में उतरेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता आपके इष्ट देव की कृपा से प्राप्त होगी। तो मेरे भाई, बार बार लक्ष्य बदलना, प्रयास रत न रहना सफलता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास के ऊपर अडिग रहें, अपने आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर ना होने दें। और इनका कमजोर करने का जो कारण है यह भी आपके आसपास ही मौजूद होता है। उन चीजों से भी आपको बचना चाहिए और बचना पड़ेगा, तभी आपका आत्मविश्वास अपनी जगह कायम रह सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके जो जिनको आप हितैषी समझते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मित्र यार, यही लोग जब आप किसी क्षेत्र में काम करने लगते हैं तो निगेटिविटी आपके अंदर डालने लगते हैं। अरे आपने ये कौन सा रास्ता चुना, ये उचित नहीं है या ये बहुत कठिन है, आपको डराने का प्रयास करने लगते हैं, आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास करने लगते हैं। अनेकों उदाहरण आपको देने लगते हैं कि देखिए फलाने ने किया था वह भी असफल हो गया, मैंने किया वह भी असफल हो गया। इस तरह की बातें करने स्टार्ट कर देते हैं और इन्हीं बातों को सुन सुन करके जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है उसके अंदर ये निगेटिविटी प्रवेश कर जाती है, जिससे उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है। तो मेरे भाई, ये दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कहते हैं, आपके पड़ोसी क्या कहते हैं, आपके मित्र यार क्या कहते हैं, कभी भी इन बातों को ध्यान ना दें। आपको अगर ध्यान देना है तो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और भरोसा अपने ईश्वर का करना है और आत्मविश्वास अपने अंदर जगाते हुए जगाए रहना है, जिसके सहारे आपको अपने अचीवमेंट तक पहुंचना है या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगर आप लोगों की परवाह करते हुए, लोगों की बातें मानते हुए अगर आप किसी भी अचीवमेंट या किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे तो आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि ये आपके आत्मबल को, आत्मविश्वास को कमजोर करने का कार्य करते हैं। यह मेरा प्रैक्टिकली अनुभव भी है और आप लोगों ने भी यह चीज देखी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया यही पड़ोसी, यही रिश्तेदार, यही लोग आपसे जेलसी की भावना रखने लगते हैं। वो नहीं चाहते कि आप भी किसी क्षेत्र में उनसे आगे निकल सके, इसलिए आपका मनोबल वह लोग कमजोर करने का प्रयास करने लगते हैं। तो मेरे भाई, परिस्थिति कैसी भी हो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप यकीन रखिए कि अपने आत्मबल, आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। जब आप आत्मबल को कमजोर नहीं होने देंगे बल्कि और उसको अधिक मजबूत बनाना है, तो जितना आत्मविश्वास आप मजबूत रख करके कार्य क्षेत्र में काम करेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। ये हमारा वादा है आपसे कि आप अपने आत्मबल को, आत्मविश्वास को जागृत रखें, उसको और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है, उसको कमजोर नहीं होने देना है। बस आप देख लीजिए कि आप भी जीवन में वह सब कुछ आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे जिन चीजों की आपने
कल्पना की है या जिन चीजों को आपने प्राप्त करना चाहा है। तो मेरे भाई, आत्मविश्वास ही वह नींव है जिसके साथ हम या जिसके ऊपर अपनी हम सफलता की इमारत को खड़ा कर सकते हैं। तो मेरे भाई, आज के वीडियो में मैंने आपको जो बताया कि आत्मविश्वास को जागृत रखें, उसको कमजोर ना होने दें। बस यही सफलता का सबसे पहला बिंदु है किसी भी सफल व्यक्ति के लिए, या जिसने सफलता प्राप्त की है उससे इन चीजों की आप पूछ सकते हो। उसके आत्मविश्वास को आप देख सकते हैं कि उसके में आत्मविश्वास अवश्य रहा होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि और क्या करना है जिससे हम अपने जीवन में आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।